ना खाता है और ना खाने देता है। इकोनॉमी रिवाइव हो गई है, हमारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। इनका मजीद हुक्मरानी में रहना, हुकूमत में रहना पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बन चुका है। हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें। अफरा तफरी और दूसरी नाउमीदी, और ये रोल अपोजिशन बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत ने अपने 2 साल मुकम्मल कर लिए, कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश कर दी, तो दूसरी तरफ एक बार फिर मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से हुकूमती हलकों से आवाजें और ज्यादा तेज हो गई हैं। शिबली फराज जो कि वजीर हैं इंफॉर्मेशन के, वजीर इत्तलात हैं, वो कहते हैं कि बहुत जल्द और बहुत ही ज्यादा जो कोशिशें उनको तेज कर दी गई हैं। शेख रशीद जो कि वजीर रेलवे हैं, वो कहते हैं कि अदालत के जरिए मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए जो है वो अदालत से रुजू किया जाएगा। और इन तमाम चीजों के ऊपर मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक बार फिर हुकूमती हलकों का जो आवाज है वो काफी ज्यादा बुलंद हो रही है। एक तरफ सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स थी, उन तमाम रिपोर्ट्स की जो असेसमेंट थी वो असेसमेंट हुकूमत ने ही की। वजीर आजम साहब खुद कहते रहे, खुद उनकी जो वजीर सेहत यास्मीन राशिद, मेडिकल बोर्ड बनाया गया, और उसके बाद जब वो चले गए तो यही हुकूमती वज़रा ने कहा कि जनाब उन्होंने जो है वो डिसीव किया। सवाल यही पैदा होता है कि इसी हुकूमत में गए, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिसमें होते हुए मियां नवाज शरीफ वापस गए, और अब जब वो चले गए हैं तो वहां जाने के बाद यही हुकूमती वज़रा आप कह रहे हैं कि उनको वापस लाया जाएगा। अब वो आना नहीं चाहते हैं या फिर इलाज का बहाना बनाकर वो वापस गए। इस पर बात करेंगे और साथ साथ हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से तो बात होगी ही, और इन तमाम चीजों के ऊपर जरा अपने मेहमानों से बात करेंगे। आज बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग के सीनियर रहनुमा है निहाल हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज जामरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपके ही हुकूमत के अंदर मियां नवाज शरीफ गए, आप ही की जो वजीर सेहत थी वो तमाम रिपोर्ट्स को असेस करती रही, और अब आप ही के वज़रा कह रहे हैं कि उनको लाने की जो है कोशिशें तेज कर दी जाएंगी, अदालत से भी रुजू किया जाएगा, और वो बहाना बनाकर चले गए। तो हुकूमत किसी और की नहीं, आपकी थी, आपने ही भेजा और दोबारा वापस आप ही उनको बुलाने के लिए कह रहे हैं कि कोशिशें करेंगे। फरीद रईस साहब, पहली चीज़ तो ये कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मियाँ साहब का जो केस था और उसको गवर्नमेंट ने रजिस्ट नहीं किया, क्योंकि हमने बिल्कुल रिपोर्ट्स देखी थी, और रिपोर्ट्स के तहत मैं आज भी समझता हूँ मियाँ साहब का जो प्रॉब्लम है वो प्लेटिलेट्स से ज़्यादा जो है वो कार्डिक प्रॉब्लम था, और कार्डिक प्रॉब्लम के हवाले से उनको जो है वो इजाज़त दी गई कि वहाँ पे वो जाएं। और मगर अब ये है कि उनको थोड़ा सा कोर्ट्स का और कानून का रियासती इदारों को फॉलो करना चाहिए। एक उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर आपको 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने जितना अरसा भी रहना है, या आपको जो परमिशन मिली है उसको अगर आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो, केस आपके ऊपर चल रहे हैं, तो कम से कम कानून दान अगर कानून की जो है रियासती इदारों की अगर अहमियत को नहीं देखेगा तो फिर क्या कौन देखेगा। अच्छा, आपके जो वज़रा थे जो असेस कर रहे थे उनकी रिपोर्ट्स को, वो ये जानते थे कि मियां साहब का प्लेटलेट से ज्यादा जो है वो कार्डियक इशू है? बिल्कुल, डॉक्टर यास्मीन राशिद होशियार हैं, और मैं समझता हूं कि मैंने भी उस टाइम पे बिल्कुल उसके अंदर अपना इनपुट दिया था कि जब ये बात हुई कि भाई बीमार है या नहीं है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि नहीं बीमार हैं, और काफ़ी बीमार हैं, और इस वक्त जो उनको जो कार्डिक प्रॉब्लम है, प्लेटिलेट्स का इशू ज़रूर आया था, और उस प्लेटिलेट्स को यहाँ पे भी मैनेज किया जा सकता था, तो फिर और वो कर ये क्यों लिया कहते हैं था। आप लोग कि वो बहाना मगर जो बनाकर मैं- चले गए? नहीं, देखिए, एक प्रैक्टिस रही है माजी के अंदर या अभी भी, जो भी जेल में जाता है उसको फौरन हॉस्पिटल याद आ जाती है, बीमारी याद आ जाती है। तो पॉलिटिकली आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान में जो सियासत है, वहाँ पे पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट होती हैं वो इबादत और खिदमत से ज़्यादा तो जो है वो होती है ज़िम्मेदारी, कि भाई हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि उनको क्रिटिसाइज़ करना, उनकी ज़िम्मेदारी है हमें क्रिटिसाइज़ करना, और आखिर में नतीजा नहीं। लेकिन बीमारी को तो सियासत में नहीं घसीटना चाहिए ना। फिर अगर वो जेन्युइन बीमार हैं और आप समझते हैं वो जेन्युइनली
इलाज कराने के लिए बाहर गए, तो फिर इसको सियासत का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, जेन्युइनली बीमार हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अगर आप आसिफ साहब की बात करेंगे तो वो भी बीमार है, मगर बीमारी के साथ आपको कम से कम रियासती इदारों के हवाले से, जो केसेस के हवाले से जो नैब के अंदर चल रहे हैं या उनकी प्रोसीडिंग कोर्ट्स में अंदर चल रही है, तो उनको भी उनको फॉलो करना चाहिए। और कानूनदान अगर उनको कोई जेन्युइन इशू है वो नहीं आ सकते, तो कम से कम उनको देखें, बाहर भी वो घूम रहे हैं ना, बाहर घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो अगर उनको मैं समझता हूं जाना उनका जरूरी था, वो गए। मगर अब कम से कम आपने घूमने की बात की है, घूमने से मुराद मैं क्या लूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ठीक है और यहां से बहाना बना के गए? नहीं फरीद रईस साहब, पहली चीज तो ये कि मैं घूमने की बात को नेगेटिवली नहीं लूंगा। मैं समझता हूं कि बीमारी का जो इलाज है वो है ही घूमना। ज्यादातर आप अच्छे एटमॉस्फेयर में रहें, आप बीमार कितने भी हो, मगर आपको एक मेंटली सेटिस्फिकेशन के लिए, अच्छी एटमॉस्फेयर के लिए आप बाहर जाते हैं, सड़क पे घूमते हैं। हाँ। तो ये अच्छी बात है। आपकी बीमारी के वो आपको एक फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, तो उसका फायदा है, उसका नुकसान नहीं है। यानी सारे उसको मैं नेगेटिव नहीं लेता हूं, मगर साथ में यानी वो जो लोग बीमार यहाँ होते हैं वो तमाम लोग फिर लंदन जाएं फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? फिर नहीं, अगर देखें, मगर मैं समझता हूं कि उनको देखें, वो उनका हक है, भली बाहर जाएं। वो उनका हक था कि अगर वो अफोर्ड करते थे बाहर इलाज का, वो बाहर इलाज के लिए अफोर्ड करते थे, वो गए हैं। मगर कम से कम उनको ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यहाँ के जो इदारे हैं जहाँ पे केसेस चल रहे हैं, जो केसेस पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं बने हैं, वो गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट के अंदर बने हैं और उसी टाइम के केसेस बने हुए हैं। उसी टाइम पे जो है ये जेआईटी बनी, उसी टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया है, 5-5 रुकने हैं। तो कम से कम उन चीजों को फॉलो करे, ठीक है? तो मेरे ख्याल में ये आप ये कह रहे हैं कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर कोई ये नहीं कहेगा, फिर कोई नहीं कहेगा कि आप रोड के ऊपर घूम रहे या नहीं। अगर यहाँ पे आए, अगर कोई ऐसा इशू है तो भी बता सकती हैं। निहाल साहब, जब ऐसी कंडीशन में जा सकते हैं, कह रहे हैं कि तो अभी तो स्टेबल है, अभी आने में भी कोई अर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब स्टेबल हैं और उनको फॉलो अप, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पे करें और सामना करें। और अब दोबारा से हुकूमती हलकों से जैसे बात निकली है कि एक तरफ वजीर रेलवे कह रहे हैं कि अदालतों के जरिए रुजू किया जाएगा, शिबली फराज कह रहे हैं कि जनाब लाने की कोशिशें तेज कर दी है, तो क्या ये मियां साहब खुद नहीं आना चाह रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, एक तो जो भी डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की वो आवाज मुझ तक नहीं पहुंच सका। बहरहाल जो आपने सवाल किया है, वजीर रेलवे को अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, वरना वजीर रेलवे एक सियासी लतीफा है और वो कासलसी करते हैं। इससे ज्यादा अगर वो वजीर रेलवे करके आप रेल की तौहीन कर रहे हैं, जिस शख्स के दौरे वजारत में रेल में आग लग गया हो, सैकड़ों लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हो, मुसलसल रेल पे हादसा हो रहा हो, जायरीन शिकार हो रहे हो, फाटके ना हो, रेल तबाही की तरफ चली गई हो, वो रेलवे जिसको ख्वाजा साद रफीक ने आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया था, जिसकी सर्विस को बेहतर कर दिया था, तो उस आदमी का काम है कि वो रेलवे को बेहतर करे। चले, ये तो डायरेक्टिव उधर चली जाएगी, लेकिन जो डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी एक तो जो गए मियां साहब वहां पे फ्रेश ऑक्सीजन है तो इसलिए घूमने में कोई मसला नहीं, बीमार हो बंदा तो ज्यादा घूमे भी, लेकिन चूंकि वो स्टेबल है तो वो आके अपने केसेस का भी सामना करे। देखिए डॉक्टर साहब, बादशाह आदमी है, जो भी कह सकते हैं। डॉक्टर साहब ने तो कभी किसी केस का सामना नहीं किया, मुझे पता है, मगर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ 100 से ज्यादा मर्तबा अदालतों के पास जाते रहे, केसों का सामना करते रहे। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वो हाई कोर्ट में पेश हुए, वो नैब कोर्ट में पेश होते रहे, तो कब उन्होंने सामना नहीं किया? हमेशा उन्होंने सामना किया। अब चूंकि इस हुकूमत के पास कुछ करने को नहीं है, महंगाई डबल डिजिट से भी आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गया है। अगर दुनिया में किसी चीज में इस हुकूमत ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो महंगाई में, बेरोजगारी में, बदअमनी में, बैड गवर्नेंस। लेकिन वो तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर दिखाते हैं ना, बता तो ये रहे कि कारकर्दगी बेहतर भी है। शिबली फराज साहब कहते हैं कि जो बुरे दिन थे वो चले गए, लेकिन मेरा सवाल ये कि मियां साहब को लाने के हवाले से हुकूमत कह रही है कि हम कोशिशें तेज कर रहे हैं, तो मियां साहब खुद नहीं आना चाहते क्या? सुन लेना, शिबली फराज और इस हुकूमत की बुरे दिन चले गए, मगर पाकिस्तानी कौम के बुरे दिन शुरू हो गए जब से ये लोग आए हैं।
वो मनहूस दिन था, वो मनहूस घड़ी थी जब पाकिस्तान में इनके हुकूमत और इनका दायरा इख्तियार शुरू हुआ। पाकिस्तान के लोगों को आपने सड़कों पे खड़ा कर दिया। निहाल साहब जमहूरियत का दिन है, इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस के जरिए आए थे, आप उसको मनहूस दिन करार दे रहे हैं। जिस दिन हुकूमत ने इन्होंने बागडोर संभाला था, आटा 30 रुपए से 70 रुपए पे, चीनी 55 से 110 रुपए पे, डॉलर 103 से लेके आज 170 रुपए पे, पेट्रोल 60 रुपए से 104 साहब कुछ ज्यादा ज्यादा हो गई है, वो 30 नहीं 45 रुपए था निहाल साहब उस वक्त जी, 45 रुपए था। आप 30 कह रहे, 45 रुपए था उस वक्त, तो 45 रुपए था आटा। हमारे दौर में आज जब चीनी ये ज़रई मुल्क है जहां सरप्लस होना चाहिए, आज आप कह रहे हैं कि जी हम चीनी इंपोर्ट करेंगे। याद कर रहे हैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान के लोग, याद कर रहे हैं इसाक डार के उस मैनेजमेंट को पाकिस्तान के लोग, कि जब इसाक डार के दौर में किसी भी सूरत में डॉलर 100 से आगे नहीं गया था, अजनास सस्ती थी, रोजगार वाफिर था, बिजली वाफिर थी, गैस वाफिर था। इस शहर को, हमारे सूबे को, कराची को। लेकिन निहाल साहब जो कुछ भी आप ये बातें गिनवाते हैं ना, जो कुछ भी ये बातें गिनवाते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये सब कुछ मसनूई था निहाल साहब। वो जो बातें आप गिनवाते हैं उन सब के बारे में कहा जाता है ये सब मसनूई था। उनके घर का क्या हाल हो गया, उनके मईशत का क्या। ये काम नहीं है वजीर रेलवे के या एमएनए रमेश कुमार का कि वो डिस्कस करे किसी आदमी के सेहत को। काम ये है कि वो हमें बताए कि 21 करोड़ लोगों का आटा सस्ता कब होगा, रोटी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेगा, बिजली कब सस्ती करेंगे। लेकिन निहाल साहब मैं आगे जरा चलता हूं, लेकिन जो कुछ भी आपने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई है उस पर यह कहा जाता है कि वो सब कुछ मसनूई था, दैट वाज आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड, डॉलर को आर्टिफिशियली जो रोक के रखा था, ये सब कुछ। ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत वो सब कुछ मसनूई था। मैं आगे चलता हूं, जरा दामरा साहब की तरफ जरा चलता हूं। दामरा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो इस वक्त बातें हो रही हैं कि उन्हें हुकूमत अब वापसी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरीद भाई, पहली बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो पीटीआई का नैरेटिव उस वक्त इनके प्राइम मिनिस्टर का था और आजकल इनके जो अराकीन का है, तो इसमें से तो दो चीजें नतीजा निकाल सकते हैं। या तो मियां साहब के मामले पे मौजूदा हुकूमत ने मसलियत पसंदी का शिकार हुई थी, या वो अननोन से किसी ने धोखा दिया प्राइम मिनिस्टर को कि भाई ये बीमार हैं, और वो तो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स था, इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर जाने दिया। तो इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर जाने दिया, तो आजकल उसकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, तो फिर उसी शख्स के बारे में ये आजकल जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वो क्या हो रही है। और मैं बात करना चाहता हूँ फरीद भाई, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके ऊपर जो नेब केसेस हैं वो हमारे दौर के नहीं है। हम मानते हैं कि नेब बकौल आपके टॉक शो में बैठ के, क्योंकि पीटीआई अभी 3 कैटेगरी में है। एक पीटीआई जो इनके कारकुनान प्रेस क्लब पे बेचारे मारे फिरते हैं कि हमें पुरानी पीटीआई वापस कर दो, नजरियाती पीटीआई। कराची के अंदर भी वो मुजाहरे हो रहे थे, लाहौर और पेशावर में भी हो रहे थे। एक पीटीआई है जो खबरनामा पीटीआई है, जो शाम को 7 बजे से 12 बजे रात तक आपको टेलीविजन पे मिलेगी। एक पीटीआई है जो एक्चुअल माफिया और कमीशन है, जो बनी गाला में बैठती है, जिनका शायद डॉक्टर साहब को भी इल्म नहीं है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि नेब के केसेस है, हमारे केसेस नहीं है। मैं फरीद भाई, इनकी जो 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट जो बुक एक छापा है इन्होंने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शो किया, सहाफियों के सवाल नहीं दिए, मैं उस रिपोर्ट के पेज नंबर 16 से पेज नंबर 20 का हवाला देना चाहता हूँ आपको, कि उसमें इन्होंने नेब की जो कारकर्दगी है उसको छापा है कि देखें जी ये हमारी कारकर्दगी, इतने नए केस बने, इतनी रिकवरी हुई, इतने ये हुआ। तो क्या नेब हुकूमती इदारा है? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी कौम के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ। इन्हीं की दी हुई 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट में पेज नंबर 16 और पेज नंबर 20 तक मैं पेज कोट कर देता हूँ। चले, ये तो सवाल हम पूछ लेंगे। आपने तारीफ की है, आया वो नेब आपकी हुकूमत का हिस्सा है, आपके मातहत इदारा है? उसके बाद पेज नंबर 156 से पेज नंबर 158 तक इन्होंने कहा कि बाकी हुकूमतें सारी नायल थी, कोई कॉम्पिटेंट नहीं थी, करप्ट थी, इसलिए इन्होंने इदारों को तबाह कर दिया। 11 इदारे इन्होंने बताए हैं स्टील मिल समेत कि इन्होंने 50 से 70% काम उनको निजकारी के लिए मुकम्मल कर दिया है। इट मीन्स कि आप नायल है, आप उन इदारों को नहीं संभाल। चले, इसी चीज के ऊपर इस पर जरा बात करेंगे। मेरा तो सवाल ये था कि आपका जवाब चाहिए था कि मियां साहब को
वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस इसके ऊपर क्या है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जामरा साहब, मैं जरा आता हूं, उसके ऊपर मजीद बात करेंगे और इसको इस गुफ्तगू को मजीद आके लेके जाएंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी आपकी कारकर्दगी की बात होती है आप हमेशा नॉन इश्यूज को इश्यूज बना लेते हैं। आपकी कारकर्दगी के ऊपर बात होती है, आपकी हुकूमत ने अब फिर मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बात शुरू कर दी है, कुछ ज्यादती नहीं है? देखिए, सियासत के अंदर ये हर चीज़ पॉसिबल है, जिसको जो मफाद में जो चीज़ होती है वो ज़रूर डिस्कस करता है, मगर टॉपिक जो डिस्कस होता है वो ज़रूर ऑन एजेंडा होता है तब वो आता है। तो मैं समझता हूं कि ये ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए जैसे अभी टीवी के ऊपर हो रहा है। आप अगर मुझसे कारकर्दगी का पूछेंगे तो मैं कारकर्दगी को डिस्कस करूंगा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि उनको आना चाहिए। जैसे आज इस दामरा ने अभी बात की नैब के हवाले से, मैं समझता हूं कि चीफ एग्जीक्यूटिव की स्टेटमेंट और उनकी डायरेक्शन से एक ऑटोनोमस बॉडी को एक मोरल सपोर्ट मिलती है, उनके अंदर जो है वो एक इंटरफेरेंस नहीं होता है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता है। लेकिन ये तो आप ही की हुकूमत पार्लियामेंट में कहती है ना कि 90% केसेस जो है वो पहले के हैं, आप ही की हुकूमत कहती है कि नैब हमारे मातहत नहीं है। अब कारकर्दगी रिपोर्ट में आप नैब की कारकर्दगी डालेंगे तो फिर तो वो पॉलिटिसाइज होगा इदारा। मैं आपको बताऊं, जितने भी एहतसाबी निज़ाम है, चाहे इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे एंटी करप्शन का जो निज़ाम होता है ना, वो भी इसी अहमियत रखता है। वो ऑटोनोमस नहीं है, मगर अगर वो रिकवरी करता है तो उसकी भी जो है वो पॉजिटिव चीज़ें आती है, चाहे नैब हो चाहे एफआई हो। एफआई भी एक इंडिपेंडेंटली चल रहा है, मगर जब हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो जब मुल्क का एक डायरेक्शन देता है कि मुझे कारकर्दगी रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी को लाना, आप नहीं वो बिल्कुल होता है। देखिए, आप माजी में यही नैब इदारा था, यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ये पीएमएलएन की हुकूमत थी। अच्छा फिर अगर पीएमएलएन हुकूमत में केसेस बने, फिर पीएमएलएन केसेस की हुकूमत में केसेस बने तो फिर उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। बहुत अच्छा किया जी, नैब की कारकर्दगी बहुत अच्छी। देखिए, पीएमएलएन की हुकूमत के अंदर मैं आपको बताऊं लास्ट एक साल के अंदर ये चीजें हुई, मगर उससे पहले ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब की जो एजेंडा तो फिर ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए। एजेंडा को फॉलो नहीं किया गया, उसको फॉलो नहीं किया गया, चौधरी निसार को फॉलो नहीं किया गया। चौधरी निसार ने अपनी बातें एमक्यूएम के हवाले से, कराची के हवाले से जरूर मनवाई, लियारी के हवाले से जरूर मनवाई, मगर ये करप्शन के जो केसेस, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो सारे केसेस उस टाइम पे बने हुए थे। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था। हमने कहा कि सर ये आपकी एजेंडा है, मगर मियां बड़े साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने वो करने नहीं दिए। उसने कहा नहीं, ये रेफर नहीं करने। तो मैं समझता हूं ये इस वक्त की हुकूमत की जो मेन एजेंडा ही सजा और जजा का कानून है, एहतसाब है, तो एक इदारे को और मोरल सपोर्ट मिलती है कि भाई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी चाहता है कि हो, तो उसकी क्रेडिट तो खाते में जरूर जाती है। आप उसकी क्रेडिट को, हाँ, आप उसकी क्रेडिट को हम अगर और चीजों से कंपेयर करें, भाई हमने ये नहीं किया, मैं समझता हूं नहीं, वो भी हमारी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर साहब की ये नहीं हो सकता। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये करके एक मॉरल सपोर्ट मिलती है, तो यू आल्सो एग्री विद मी, क्रेडिट तो फिर आपको भी जाता है कि बड़े केसेस बने आपके दौर में भी नैब के। एक तो डॉक्टर साहब से बहुत अदब के साथ, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई मीटिंग हुई जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा हो, प्राइम मिनिस्टर को हुक्म दिया हो कि जनाब नवाज शरीफ साहब आप ये करें और निसार साहब की बात माने। ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर का डोमेन है। देखिए, आप जब जिसके साथ थे उसके साथ आप जरूर अच्छी बातें करें, आप अच्छे आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, एक तो इन्होंने कहा उनको आना चाहिए। अरे भाई, ये उनके बाप दादा का, उनकी औलादों का मुल्क है, वो आएंगे। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान का सबसे बावकार आदमी, तो वो क्यों नहीं आएंगे? नहीं, लेकिन निहाल साहब तासुर ये दिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि मियां नवाज शरीफ साहब आना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमने कोशिशें तेज की और अदालत से रुजू किया जाएगा। जी, इनको ये कहें कि ये इस मुल्क का मुस्तकबिल मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज हैं, तो उन्होंने आना ही आना है। उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर सिलेक्ट ना करते, और इसी पार्टी से डॉक्टर साहब भी एक बार एमएनए रह चुके हैं, अगर सिलेक्ट ना होता तो आज भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती। और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने वो विजडम और विजन दिया है कि तामीर वतन कैसे किया जाए। मियां साहब खुद से मियां साहब इसी 2020 में आ जाएंगे।
नोटिफिकेशन निहाल साहब, मियां साहब 2020 में आ जाएंगे। जनाब मियां साहब जब चाहेंगे आएंगे और वो हर हाल में आएंगे। हमारा तो ये निजाम रहा है कि कुलसुम नवाज का नहीं, इंतकाल मैं तो यही होता तो है, पूछ रहा हूँ निहाल साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि ये आप हमें चले आप हमें बता देना मियां साहब इसी 2020 में आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? 2020 में वो अगले महीने आ जाए, हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए, मगर ये उनका डोमेन है, ये हम और आप डिक्टेट नहीं कर सकते। वो नहीं डिक्टेट की बात नहीं हो रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हुकूमत कह रही है कि हम उनको लेकर आएंगे, उसका तासुर नहीं जा रहा है कि मियां साहब आना नहीं चाहते। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मियां साहब इस 2020 में आ जाएंगे। भेज जाती इस हुकूमत ने, अदालतों के उससे गए, डॉक्टरों की मर्जी से गए, डॉक्टर्स के मर्जी से आएंगे, तो डॉक्टर जब कहेंगे वो आ जाएंगे। उनका मुल्क है, वो उनकी पार्टी है, इस मुल्क की तामीर नौ में उनसे ज्यादा किसी का हिस्सा नहीं है। चले तो मैं वो दामरा के लिए- साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। दामरा साहब, आपने जो बात की थी नैब की, उस पर डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने तो कहा कि इससे प्राइम मिनिस्टर जब बात करता है या इस तरह से तारीफ होती है तो मोटिवेशन जरा बढ़ती है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, अगर ऐसी बातें हो जाएं। और नैब भी बेसिकली इसी मुल्क का ही इदारा है। मैं आपने मुझे जवाब नहीं दिया था, जरा इसका मुख्तसर जवाब दे दें, फिर आगे बढ़ेंगे। मियां साहब को आना चाहिए इस वक्त या नहीं आना चाहिए, मुझे इसका जरा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। देखें फरीद भाई उनकी पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। जब उनको सेहत इजाजत दे, और सेहत को सियासत से अलग देखना चाहिए, ये पीटीआई की ख्वाहिश है, वो अपनी जगह पे ख्वाहिश का इजहार करें। मगर मैं अगेन कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि नेब के प्रोफेसर हैं, नेब इंडिपेंडेंट इदारा है, तो वो इंडिपेंडेंट इदारा आपकी रिपोर्ट में क्या कर रहा है? इस तरह तो बहुत सारे और भी इदारे हैं। मोटिवेशन तो मिलती ये है ना सर आज- चीफ आज- एग्जीक्यूटिव की, आज आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, मोटिवेशन मिलती है सर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की। हेलो, मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब कहते हैं मोटिवेशन मिलती है इससे, अगर तस्करा हुआ है उसकी परफॉर्मेंस में जरा बूस्ट आएगा। और अच्छा बूस्ट आएगा तो आप कह दें ना, आप कह दें कि आपकी डोमेन ये साहब आपने किया, तो आप खाते में क्यों डाल रहे हैं उसको? आप पेज नंबर 16 से 20 पढ़ लें। फरीद भाई मैं आपको कह रहा हूं, मैं कोड कर रहा हूं पेजेस को, उसको जरा आप पढ़ लें, आपको पता पड़ जाएगा कि ये किस तरह टू फेस पॉलिसी जो है पीटीआई की है। अच्छा दूसरी बात, जब बीआरटी पे नेब या एफआईए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हाई कोर्ट पेशावर ऑर्डर करता है तो आपको बड़ी गंदी लगती है। नेब एफआईए पे एतमाद नहीं होता, आप इसके ले लेते हैं और कहते हैं बड़ा अच्छा इदारा बना दिया आपने। तो आप कौम को बताएंगे आज आपके प्रोग्राम से ये खुशखबरी जानी चाहिए कि बीआरटी के इशू पे जो इससे है वो पीटीआई खुद खत्म करा देगी। ठीक है, लेकिन एक तरफ आप जो बात कर रहे हैं, देखें ना दामरा साहब, है तो इदारा ना, है तो मुल्की इदारा ना, जो डॉक्टर साहब की बात है। चलिए जरा आगे बढ़ाते हैं, इसी डिबेट को आगे लेके चलते हैं। नहीं, मुल्की इदारा तो सुप्रीम कोर्ट भी है ना, मुल्की इदारा तो सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, तो उनकी भी कार्रवाई अपनी चल है ना हुकूमत। ये तो इंडिपेंडेंट है ना, मुल्क तो मुल्क है, मगर एक इंडिपेंडेंसी फिर कहां चली गई? हुकूमत से मातहत तो नहीं है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट भी डाल दें इसमें। अच्छा, आप कहते हैं कि उसके अंदर कारकर्दगी रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी का कोई तस्करा नहीं होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का भी होना चाहिए ना, फिर वो भी मुल्की इदारा है ना। चले, ये बात आपने एक बात की, इसके इस पॉइंट को ले लेते हैं जरा सा, और बहुत सी दीगर इदारे भी हैं, जरा डॉक्टर साहब से इसका जवाब भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद किया जाए। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, ब्रेक पर जाने से पहले धामरा साहब ने जो बात की है कि अगर इसी तरह से ही आपने अपने रिपोर्ट में अगर नैब का तस्करा किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का भी तस्करा किया जाना चाहिए था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक और इंडिपेंडेंट अदारा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, नैब नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन हवाले से नैब नहीं है, उसकी देखिए नैब जो इदारा है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया और उसको बनाया एहतसाब के लिए बनाया कि एक एहतसाब के लिए बनाया, मगर उसको इंडिपेंडेंट ही बनाया। अब इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आते हैं, उनकी वर्किंग के अंदर कोई मानते नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट तो मैं समझता हूं आप ये नहीं मान रहे। देखिए ये मान रहे आपकी इंडिपेंडेंट नहीं, इश्यूज हैं, मैं समझता हूं इश्यूज हैं। ना, मेरा सवाल ये, आप ये मान अगर इतनी अच्छी कारकर्दगी होती, मेरा सवाल ये, वो इंडिपेंडेंट इस वक्त है या नहीं है? देखिए, नैब इंडिपेंडेंट जरूर है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस इंटरफेरेंस नहीं है, मगर नैब की कारकर्दगी जो है वो सेटिस्फैक्टरी डॉक्टर साहब मेरा जवाब नहीं दे रहे, मेरा जवाब नहीं दे रहे, मेरा जवाब नहीं मिल रहा मुझे। मेरा सवाल ये कि आपने कहा जी वो इंडिपेंडेंट इदारा बनाया था,
वो इस वक्त इंडिपेंडेंट है या नहीं, हाँ या ना? देखिए इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, मगर कारकर्दगी जो है उसकी ऐसा फिर आप वो मगर मैं पे जा समझता रहे हूं हैं। अप टू हाँ मार्क या नहीं ना? है, उसको रिव्यू करना चाहिए। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ या ना? इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो 10 सालों में इनसे पूछे ना, फिर तो इनको जवाब देना चाहिए कि भाई इंडिपेंडेंट है या नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट है। देखिए उसके क्रेडिट, उसके इक़दामात पर क्रेडिट आप ले रहे हैं, उसके इक़दामात पर क्रेडिट आप ले रहे हैं, अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट में आप उसको जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। मोरल सपोर्ट मिलती है। तो मैं ये तो कह रहा हूं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है? जब एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कहता है कि भाई मैं मुल्क के अंदर एहतसाब का निजाम को और मजबूत बनाना चाहता हूं। मेरी बात ये है कि आप कह रहे हैं मॉरल सपोर्ट मिलती है, मॉरल सपोर्ट के लिए सर हमारी अदलिया भी है, हमारी अदलिया भी है, मॉरल सपोर्ट तो हमारी अफवाज को भी चाहिए, उनको क्यों नहीं दे रहे आप मॉरल सपोर्ट? नहीं, किसको नहीं दे रहे हैं? मैं समझता हूं हर बंदे को आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो इस वक्त कंसेंसस है, नहीं देखिए वो चीजें कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और यार फरीद, एक तो मैनिफेस्टो ही पीटीआई का जो है वो एहतसाब का निजाम है, तो उसकी अगर क्रेडिट नहीं लेगा तो क्या करेगा? नहीं, एफआईए की रिकवरी नहीं बताएगा, नैब की रिकवरी नहीं बताएगा। इदारे नैब तब काम कर सकती है जो इदारे, चाहे स्टेट बैंक हो, कोई एक बता दे, सारे इदारे जब तावन करेंगे, अगर वो इदारे तावन नहीं करेंगे तो कहां से होगा? जिनको सजा हुई हो वो सारे तो बाहर चले गए, जिनको नैब ने पकड़ा वो सारे बाहर चले गए। सुप्रीम कोर्ट तक ने उस पर कह दिया कि जनाब नैब ने जो है वो कारकर्दगी दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो गुस्से का इजहार किया। मैंने आपको एक लफ्ज कहा कि मैं इसकी कारकर्दगी से कोई 100% सेटिस्फाई हूं। अगर 100% सेटिस्फाई होता, अच्छा नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट उसके लिए, अच्छा इसका मतलब है आप नहीं है। नैब ऑर्डिनेंस अभी यानी कारकर्दगी से आप सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से आ रहा है कारकर्दगी से आप सेटिस्फाई नहीं है, बनाए, इसका मतलब बनाए आप कारकर्दगी से नैब को और मजबूत बनाने के लिए। अच्छा यानी कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं है? फरीद बात ऐसे बात नहीं कर सकता। बात यह है कि नैब, मुझसे एक मिनट बात सुनो ना, अब सामने आप बात, एहतसाबी निजाम को, इलेक्शन कमीशन को, इन इदारों के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी का और अवाम का फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं समझता हूं आज भी नैब है, इलेक्शन कमीशन है, अंगुली जो उठती है वो नहीं उठनी चाहिए। अच्छा आप बताएं, आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं और रिफॉर्म करना चाहिए? आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं नैब की? मैं समझता हूं नहीं है, मैं समझता हूं बेहतर है, मगर अभी भी वो जो अप टू मार्क होनी चाहिए जो हम चाहते हैं वो अभी भी, यानी इसका मतलब है कि जो रिपोर्ट में जो कारकर्दगी की तारीफ की गई है वो भी जो है वो कारकर्दगी मेरिट पे नहीं बनती थी, फिर भी तस्करा कर दिया। नहीं, ये फिर गलत कह रहे हो। मैं कहता हूं नैब ने अच्छा काम किया है, मगर मैं ये नहीं चाहता कि इंक्वायरी लेवल के ऊपर किसी की गिरफ्तारी हो। मैं ये नहीं कहता कि किसी जो है वो कोई ऐसे गरीब बंदा हो। चले निहाल साहब कम से कम उसके प्रोसेस को इजी करने के लिए, उसके प्रोसेस को और स्ट्रांग करने के लिए कि आप कम से कम किसी के साथ जुल्म भी नहीं हो और साथ में आपका एहतसाब का निजाम मजबूत हो। निहाल साहब डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इदारा ये बनाया गया था और कारकर्दगी के हवाले से कुछ हद तक वो मुतमईन है, यानी कि ये मौका तो आपके पास था निहाल साहब, क्योंकि आपकी पार्टी भी अब बहुत ज्यादा मुतासिर है इसी नैब के ऊपर, आप और पीपल्स पार्टी तो इसको बहुत अच्छा कर सकते थे। देखिए मुतमईन तो डॉक्टर साहब भी नहीं है नैब के ऊपर। आपने डॉक्टर साहब के साथ जो किया है ये कोई दोस्त भी नहीं, दुश्मन भी नहीं करता है। जिस तरह से आपने उनको सवाल कटहरे पे खड़ा कर दिया कि नैब ठीक है या गलत है। मैं तो सवाल कर रहा था, मैं तो सिर्फ सवाल पूछने का हक रखता हूं। आपके गवर्नमेंट का इदारा है, आपने उन बेचारों को ऐसे इतने मुश्किल हालात में डाल दिया जिसको कहते हैं इंग्लिश में You put him in the bottle. नहीं, लेकिन आपसे भी वही सवाल है, ये सवाल डॉक्टर साहब से मैंने किया, लेकिन आपसे भी वही सवाल है, आपने नैब के लिए क्या किया? उस घबराहट में कह दिया कि सारे सियासी जमातों ने मिलकर नैब को बनाया है, तो इनको ये भी भूल गए कि ये मुशर्रफ साहब ने नैब बनाया था, सियासी जमातों ने नहीं बनाया। नहीं, लेकिन निहाल साहब आपने क्या किया नैब के लिए? आपने नैब के लिए क्या किया? नहीं देखिए ना, मैं जाती तौर पे एज ए फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन मैं चाहता हूं कि जहां जिस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई कानून बने, नैब पाकिस्तान की बुनियादी आईनी हुकूक के खिलाफ है,
इसके लिए एंटी करप्शन आपकी पार्टी 5 साल हुकूमत में रही, उसने उस वक्त इस चीज को क्यों नहीं महसूस किया? हमसे गलती हो गई, हमसे कोताही हो गई। राइट, मैं एडमिट कर लिया आपने, ठीक है, आपने एडमिट किया। आप 2 साल से क्या कर रहे हैं? आपने 2 साल से नैब का सहारा लेके ऑपोजिशन की ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है। आपने 2 साल से नैब का सहारा लेके पार्लियामेंट की ऐसी की तैसी कर दी। आपने 2 साल से नैब का सहारा लेके फॉरेन ऑफिस को, फॉरेन पॉलिसी को ऐसी की। मेरे भाई कह रहे कि फॉरेन पॉलिसी मिलजुल के बनाएंगे। कौन मिलजुल के? ठीक है, दामरा साहब, निहाल साहब एडमिट कर रहे हैं, उन्होंने एडमिट कर लिया कि उनकी पार्टी से गलती हुई। आप भी एडमिट करते हैं कि गलती हुई? ये एडमिट आप भी करते हैं कि नैब में चीजों को बेहतर आपकी पार्टी भी नहीं कर सकी और आपको करना चाहिए था? हमने कभी नैब को टूल के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया। नैब कभी हमारा हिस्सा देखिए फरीद, ठीक है, निहाल साहब, दामरा साहब को पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, देन आफ्टर क्लोज सर। देखिए फरीद, जी दामरा साहब, देखिए फरीद, हमने कभी भी नैब को सूटेबल इदारा नहीं कहा, नंबर 1। हमने कभी भी अपनी रिपोर्ट में उसकी तारीफ नहीं की, क्योंकि रिपोर्ट वो होती है जो अचीवमेंट होती है। गवर्नर अपना स्टेट बैंक, ठीक है निहाल साहब, दामरा साहब से मुझे पॉइंट ऑफ व्यू लेना होगा। आई हैव टू टेक सम पॉइंट्स फ्रॉम दामरा साहब आल्सो। जी दामरा साहब, देखिए पहली बात तो हमने नैब को कभी भी सूटेबल इदारा नहीं कहा, और कभी भी हमने अपनी रिपोर्ट में इनकी तारीफ इतनी नहीं की, और हमने कभी भी उसके चेयरमैन को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस नहीं बनाई। एक रिलीज की, बाकी की धमकी लेकिन नैब से शिकायत तो आपको रही है ना? बिली बना दिया। आप नैब की कारकर्दगी, बात कर रहे, नैब की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? अभी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे ना फॉरेन पॉलिसी की, तो फॉरेन पॉलिसी के लिए ये भी बता दें आज के प्रोग्राम में कि जो शीरीन मजारी साहब ने एक मौकूफ पेश किया है, आया वो सही है या आपकी खारजा पॉलिसी जो शाह महमूद कुरैशी की है वो ठीक है? किसको सही माने? आप मुझे बता दें, चलिए तो डॉक्टर साहब जवाब दे सकेंगे। निहाल हाशमी, आपने जो बात की अभी, दामरा साहब, आपने जो दामरा साहब, अभी जो दामरा साहब, आई हैव टू क्लोज, डॉक्टर साहब, आई हैव टू क्लोज सर। जी सर, I have to close. I have to close, sir. I have to close it, sir, because the time is up, sir. दाम साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपका बहुत शुक्रिया, निहाल साहब थैंक यू सो मच। फरीद रीज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।